हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पे। आज का जो वीडियो है ये महंगाई भत्ते के 50% हो जाने पर जो दूसरे भत्तों में बढ़ोतरी होती है उसके बारे में है। और जो एचआरए चाइल्ड एजुकेशन उसमें भी क्या अलग से कोई ऑर्डर आता है, क्या इसमें भी बढ़ोतरी होती है और अगर होती है तो कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें दिया गया है कि इंक्रीज इन अलाउंस डीए 50% 1 जनवरी 2024, यानी कि जब डीए बढ़ जाएगा तो लागू होगा 1 जनवरी 2024 से। अभी इसकी घोषणा हुई नहीं है, जब मार्च अप्रैल में या कब जब घोषणा होगी तब इसका जो लागू दिवस होगा वो 1 जनवरी 2024 रहेगा। कुछ फुल फॉर्म दिए हैं। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, टीपीटीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। ये जो 5 पॉइंट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 जनवरी 2024 से डीए 50% को पार कर लेगा। अभी का जो प्रेजेंट जो रेट है वो 46% है। ये जो है ये 1 जुलाई 2023 से ये लागू हुआ था। अब जब रिवाइज होगा तो 4% की वृद्धि के साथ में टोटल 50% हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन डीए 4% से बढ़कर ये 50% होगा। एक चार्ट दिया गया है कि पर मंथ इंक्रीज इन डीए, हर महीने डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो बढ़ जाएगा तो हर महीने कितनी बढ़ोतरी के साथ में आपका जो बेसिक पे है उसमें कितनी बढ़ोतरी होकर आपको ये इंक्रीज मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए पे लेवल 1 है तो बेसिक पे जो है इनका 18,000 है। प्रेजेंट में इनको 8,280 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। जब 4% की वृद्धि होगी तो इन्हें इंक्रीज होने वाला है 720 रुपये। जो 8,280 में जब आप 720 को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 9,000। उसी तरह से मान लीजिए किसी का पे लेवल 6 है, इनका जो बेसिक पे है वो 35,400 है, इन्हें 16,284 रुपये प्राप्त होंगे। जब 4% की वृद्धि होगी तो इन्हें 1,416 रुपये इसमें ऐड होके मिलेंगे, यानी कि 17,700 रुपये प्राप्त होंगे। फिर मान लीजिए किसी का पे लेवल 12 है तो उन्हें 78,800 रुपये उनका बेसिक पे है। अभी जो मिलेगा वो 36,248 रुपये है। इसमें भी जब 4% की वृद्धि होगी तो 3,152 रुपये ऐड होके 39,400 रुपये प्राप्त होंगे। ये इस तरह से हर एक बेसिक पे का दिया गया है कि बेसिक पे के अनुसार कितना डीए मिल रहा है, कितना इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद में आपकी टोटल अमाउंट कितनी हो रही है। जब डीए बढ़ता है तो उसमें एचआरए भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एचआरए। इसकी जो घोषणा होगी वो इसी के साथ रहेगी, तो इसमें जो है वो 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। एचआरए का जो है वो 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई है, जैसे कि मान लीजिए एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। अब ऐसा है कि एक्स सिटीज़ में कुछ, एक्स कैटेगरी में कुछ सिटीज़ आती है, वाई कैटेगरी में भी कोई सिटीज़ आती है, जेड कैटेगरी में भी सिटीज़ आती है। तो कौन सी सिटीज़ कौन सी कैटेगरी में आती है इसके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी सिटीज़ किस में है। आप जुड़े रहे चैनल से और इसी तरह के और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। एक्स सिटीज़ जो है वो अभी का जो डेट के हिसाब से है 27% तक इन्हें एचआरए मिलता है। 3% की इसमें वृद्धि होगी तो इन्हें 30% का एचआरए मिलने वाला है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पे लेवल, बेसिक पे प्रेजेंट में 27% के हिसाब से किस बेसिक पे कितना मिल रहा है, जब ये रिवाइज होगा तो किस में कितना इंक्रीज होगा और टोटल अमाउंट कितनी मिलने वाली है। जैसे कि मान लीजिए किसी का पे लेवल 1 है, उनका बेसिक पे जो है वो 18,000 है। 27% के हिसाब से अभी उन्हें 5,400 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि 27% के हिसाब से गवर्नमेंट इन्हें ऑलरेडी ज़्यादा पे कर रही है। 18,000 का जब आप 27% निकालोगे तो 5,400 रुपये नहीं आ रहा है, उससे कम अमाउंट आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्हें ज़्यादा दे रही है, इसलिए इसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ है। क्योंकि न्यूनतम अमाउंट जो है वो पहले से ही डिसाइड थी कि एक्स कैटेगरी सिटीज़ को 5,400 रुपये से कम एचआरए नहीं दिया जाएगा। फिर मान लीजिए किसी का पे लेवल जो है वो 6 है, बेसिक पे उनका 35,400 है, तो 27% के हिसाब से उन्हें 9,558 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इंक्रीज़ होंगे इसमें 1,062 रुपये। तो जब 27 से 30% तक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपके 10,620 रुपये। किसी का पे लेवल अगर 12 है
तो उनका बेसिक पे जो है वो 78,800 है। इनमें जो प्रेजेंट इन्हें जो मिल रहा है वो 21,276 रुपये है। इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो ये 23,640 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। सारे ही बेसिक पे के लिए दिया गया है। प्रेजेंट में कितना मिल रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, और इंक्रीज होके जब 30% निकाला जाएगा तो कितना मिलेगा। आगे बात करते हैं वाई क्लास सिटीज़ की। वाई क्लास में 18% तक अभी इन्हें HRA मिल रहा है। ये रिवाइज होके 20% बनेगा, और 20% बनने के बाद किस बेसिक पे पे कितना मिल रहा है और कितना मिलेगा वो दिया गया है इस चार्ट में। मान लीजिए किसी का पे लेवल जो है वो 1 है तो 18,000 बेसिक पे है, उस हिसाब से 18% आप निकालेंगे तो इन्हें 3600 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा है क्योंकि 18% इनके 3600 नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्हें 3600 रुपये दे रही है, यानी कि ज़्यादा दे रही है, तो इसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ है। बाकी की जो बेसिक पे है उन सभी पे इंक्रीज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जेड क्लास सिटीज़ की। तो इन्हें जो है वो हाल में 9% मिल रहा है। ये जो है वो बढ़कर 10% हो जाएगा, और 10% के हिसाब से इसमें निकाला गया है कि पे लेवल कितना है, बेसिक पे कितना है, प्रेजेंट में 9% के हिसाब से कितना मिल रहा है, इंक्रीज होके 10% के हिसाब से कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का पे लेवल 2 है, इनका बेसिक पे जो है वो 19,900 है, प्रेजेंट में उन्हें 1,800 रुपये मिल रहे हैं। जब इंक्रीज़ होंगे तो इनका जो इंक्रीज़ है वो 190 रुपये के हिसाब से होगा, तो जब 10% बनेगा इनका तो 1,990 रुपये मिलने लग जाएंगे। सभी बेसिक पे के लिए निकाल के इसमें एक चार्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि कौन से बेसिक पे पे कितना मिलेगा। इंक्रीज इन TPTA ये भी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। हायर TPTA सिटीज़, तो हायर TPTA सिटीज़ में पे लेवल अगर 1 से 2 है तो उनका बेसिक TPTA निर्धारित किया गया है 1350। उसके हिसाब से 46% के हिसाब से 1,971 रुपये पे लेवल 1 और 2 के लिए मिल रहे हैं। ये बढ़कर 2025 हो जाएंगे, यानी कि 54 रुपये में बढ़कर 2025 रुपये प्राप्त होने लग जाएंगे। किसी का पे लेवल अगर 3 से 8 तक है तो उनका निर्धारित किया गया है 3600, उसका 46% जो है 5256 रुपये प्राप्त हो रहा है। इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो ये 5400 रुपये प्राप्त होंगे। उसी तरह से लेवल जो 9 है और उससे ऊपर का लेवल है उसके लिए भी दिया गया है। इनका जो बेसिक पे है वो 7,200 है, 46% के हिसाब से 10,512 रुपये प्राप्त होते हैं। ये बढ़कर 10,800 हो जाएंगे। जिस तरह से हायर TPTA सिटीज़ होती है, लोअर TPTA सिटीज़ भी होती है, तो इसमें पे लेवल जो है 1 से 2 के लिए बेसिक जो TA है वो 900 रुपये है। इसमें जब आप 46% ऐड करेंगे तो 1,314 रुपये बनते हैं। ये भी जब 4% से बढ़ेगा तो 1,350 रुपये इसमें मिलने लगेंगे। 3 से 8 का जो लेवल है उन्हें जो है 1,800 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इनका जो TA जो बन रहा है 46% के हिसाब से तो ये 2,628 रुपये बन रहा है। ये 50% के हिसाब से 2,700 रुपये बनेगा। उसी तरह से लेवल जो 9 एंड अबोव है उनके लिए 3,600 है। 46% के अकॉर्डिंग इनको 5,256 रुपये प्राप्त होते हैं। 4% की वृद्धि के साथ इन्हें 5,400 रुपये इसमें प्राप्त होंगे। तो ये भी एक चार्ट दिया गया है कि पे लेवल कितना है, बेसिक TA कितना मिल रहा है, और बेसिक TA पर कितने प्रतिशत अभी प्राप्त हो रहे हैं, और कितने जब 4% का DA बढ़ेगा तो कितना प्राप्त होगा वो दिया गया है। तो ओवरऑल ये सब कुछ मिला के आपकी जो सैलरी है वो टोटल कितनी हो जाएगी। तो ये पूरा चार्ट प्रिपेयर किया गया है कि पे लेवल के क्या है, उस पे लेवल पे आपका बेसिक पे क्या है, उस बेसिक पे पे जब आपका DA बढ़ रहा है, DA के साथ HRA बढ़ रहा है, और HRA के साथ जब TA बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए पे लेवल किसी का 1 है, बेसिक पे 18,000 है, तो इनके जो DA की बढ़ोतरी है वो 720 रुपये हो रही है। HRA इनमें नहीं बढ़ रहा है जो पे लेवल 1 है उनका, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ज़्यादा दे रही थी, जैसे पहले जो स्लाइड थी उसमें समझाया गया था। TA जो है इनका 54 रुपये बढ़ रहा है, तो टोटल जो इनका इंक्रीज़ है वो 774 रुपये है, यानी कि इनका जो टोटल इंक्रीज़ हुआ है वो 774 रुपये रहने वाला है। किसी का अगर पे लेवल 6 है, 35,400 रुपये उसकी बेसिक पे है, तो DA की बढ़ोतरी जो है वो 1,416 रुपये है। HRA की जो बढ़ोतरी है वो 1,062 रुपये है। TA की जो बढ़ोतरी है वो 144 रुपये है। तो DA, HRA और TA तीनों को मिलाकर 2,622 रुपये इन्हें
मिलने वाले हैं, इतना रुपये इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी तरह से अगर पे लेवल 12 है तो 78,800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं बेसिक पे के हिसाब से। डीए जो है वो बढ़कर 3,152 रुपये है वो डीए बढ़ेगा। एचआरए इसमें 2364 रुपये होगा। टीए जो है वो 288 रुपये होगा। तो टोटल जो है 5,804 रुपये है वो प्राप्त हो जाएंगे। हर एक पे लेवल पे उनका बेसिक पे, उनका डीए, एचआरए, टीए, तो डीए, एचआरए, टीए मिला के कितना इंक्रीज हो रखा है वो इस चार्ट में दिया गया है। इंक्रीज इन सीईए हॉस्टल सब्सिडी, चाइल्ड जो एजुकेशन अलाउंस है उसमें भी वृद्धि होगी 25% तक। ये भी जो है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। अलाउंस प्रेजेंट रेट कितनी है, इंक्रीज कितना और एरियर कितना रहेगा टोटल वो दिया गया है। मान लीजिए सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रेजेंट जो है वो फिक्स किया गया है कि 2250 रुपये प्राप्त होते हैं। ये इंक्रीज हो जाएगा 25% के हिसाब से और 563 रुपये प्राप्त होने लग जाएंगे। तो ये जो है वो टोटल मिला के 2813 रुपये आपको मिलेंगे। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें जो है वो 4500 रुपये प्राप्त होते हैं। इसमें जब 25% की वृद्धि होगी तो 1125 रुपये इसमें एड ऑन होंगे और 5625 रुपये प्राप्त होंगे। हॉस्टल सब्सिडीज़, अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है तो प्रति महीने 6750 रुपये प्राप्त होते हैं। ये जो तीनों ही है ये प्रति महीने प्राप्त होने वाली राशियां हैं। इसमें भी जब 25% इंक्रीज़ होगा तो 1688 रुपये इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो टोटल जो है वो उन्हें 8438 रुपये प्राप्त होंगे। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो जाने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मकान किराया भत्ता, टीए, चाइल्ड केयर एजुकेशन अलाउंस की बढ़ोतरी के लिए कोई अलग से आदेश नहीं आएगा। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसी समय निर्धारित कर दिया गया था कि डीए के साथ ही ये जो बाकी की चीज़ें ऐड है वो बढ़ोतरी होगी जो इसमें दिया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपका सपोर्ट ही हमारा विश्वास है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।